बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को उमेस्मान यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूं और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। और जिन मेरी बहनों और भाइयों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। तो मैं आज अपनी बहनों और भाइयों के साथ कचनार के फ़ायदे और इसकी बेनिफिट शेयर करूंगी और कचनार के मतलब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। कचनार को सिंधी में कचनार कहते हैं और इसे अंग्रेज़ी में बीवेरी अगेट कहते हैं। दरख्त कचनार दरख्त तूत के बराबर होता है और बसंत के मौसम में फूलता फैलता है, यानी बसंत के मौसम में यह सब्ज़ होता है और इसके पत्ते करीबन गोल नोक की तरफ दो बराबर हिस्सों में चिरे हुए होते हैं। इन पत्तों के ऊपर की तरफ बारीक रुएं होते हैं लेकिन नीचे की तरफ साफ होती है। वाज इलाकों में पत्तों की बेड़ियाँ बनती हैं। इसकी छाल गहरे खाकी रंग की होती है और चमड़ा रंगने में काम आती है। फली करीबन 1 हैंड के करीब लंबी होती है, यानी 1 हैंड के बराबर इसकी फली लंबी होती है और चपटी होती है, जिसमें 5 से 12 तक बीज होते हैं। इसके दरख्त में एक किस्म का गूंद भूरे रंग का लगता है जो बाज़ार में सीम की गूंद के नाम से बिकता है। इसका रंग फूलों का रंग सुर्ख, बैंगनी, सफ़ेद और पीला होता है। छाल खुरदरी और गहरे खाकी रंग की होती है। ज़ैक़ा खुश ज़ैक़ा, यानी ये फूल खुश ज़ैक़ा होते हैं और इसकी फलियां तल्ख़ होती हैं और इसका मज़ाज सर्द और खुश्क होता है। हिंदो पाकिस्तान के बगात में इसके दरख्त लगाए जाते हैं और इसका ज़्यादा इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन पैदा करता है, लेकिन यह मसफ़ी खून के लिए बहुत मुफीद है। खून को साफ़ करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। फूल बगैर खिले बतौर सब्ज़ी पकाकर खाते हैं, यानी फूल बनने से पहले इसकी सब्ज़ी के तौर पर इसे पकाकर इस सालन के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है। इसकी फलियों का चार भी डालते हैं जो बहुत टेस्ट होता है, जो खाने में बड़ा टेस्टी होता है और ये असहाल खूनी बवासीर को दफ़ा करता है, यानी खूनी बवासीर के लिए ये बहुत मुफीद है और बातनी ज़ख्मों को बाल लाता है। बातनी ज़ख्मों के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है और इसके अलावा फूलों को मुख्तलिफ़ दवाइयों के में यूज़ करने के लिए सफ़ूफ़ बनाकर इसे मुख्तलिफ़ दवाइयों में भी यूज़ किया जाता है। इसकी सूखी कलियों के सफ़ूफ़ की फक्की देने से आँख के दस्त बंद हो जाते हैं। इसकी कलियों के जो शांदे से आंतों के कीड़े मर जाते हैं, यानी इसकी कलियों के जो शांदे को आंतों के कीड़े को मारने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसके जो फूल हैं, फूलों की लेटी बनाकर फोड़े फिंसियों को पकाने के लिए, फोड़े फिंसी जो ख़त्म करने के लिए फोड़े फिंसियों पर इसकी लेटी बनाकर फूलों पर बांधी जाती हैं, तो इससे फोड़े पक जाते हैं और जो पी वगैरह है वो निकल जाती है। इसके अलावा फोड़े फिंसी सफ़ेद दाग भी दूर हो जाते हैं। फसाद खून को ये दफ़ा करता है और पेट के कीड़े मारता है। और मतबूख हफ़त रोज़ा इसका मशहूर मरकब है। इसकी छाल के रस में सोने का कुश्ता बनता है, यानी जो इसके शाल का रस है वो सोने का कुश्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो अगर आपको ये मेरी यूज़फुल वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में और अपने जानने वालों में इसे ज़रूर शेयर करना और इसे लाइक भी कर देना। तो अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मुझे दुआ में याद रखना और अपना भी ज़रूर ख्याल रखना। ओके, खुदा हाफिज़।